नमस्कार, मैं हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी मूड न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 84 कोसी परिक्रमा में शामिल तमाम साधु संतों के स्वागत के लिए प्रेमदास को इंतजार। अयोध्या राम की नगरी स्थित कारसेवकपुरम से ऐतिहासिक 84 कोसी परिक्रमा का शुभारंभ 16 फरवरी से प्रारंभ हो गया, जो कि परिक्रमा में शामिल तमाम साधु संतों का जत्था मखौड़ा धाम में विश्राम करने के पश्चात अगले पड़ाव के लिए प्रस्थान हुआ। अयोध्या धाम से 35 किलोमीटर दूर स्थित तारुण क्षेत्र अंतर्गत सूरज कुंड पर 84 कोसी परिक्रमा में शामिल साधु संतों के पहुंचने पर प्रेमदास सभी संतों के ठहरने के साथ विशाल भंडारे का भी आयोजन किया। संत प्रेमदास ने बताया कि जो भी संत इस परिक्रमा में आए, मेरे पूरे गांव के लोग स्वागत करेंगे। के लिए बैठने के लिए, रुकने के लिए और टेंट की व्यवस्था किया जा रहा है, भोजन की व्यवस्था किया जा रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि हमेशा आएँ और हम लोग छोटे मोटे भक्त हैं, उनकी सेवा करेंगे। हम लोग चाहते हैं। क्या नाम का है? अवधेश कुमार सिंह। जी, यहाँ आसपास के जितने ग्राम सभा हैं सबको निमंत्रण दिया जाएगा और सब लोग यहाँ भोजन प्रसाद लेंगे। ये व्यवस्था में यहाँ के क्षेत्र चाहते हैं आप? हम लोग बस भगवान राम के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, बाकी कुछ नहीं। हम लोग पार्टी से कोई मतलब नहीं है। क्या नाम का? कुछ अंदाजा है कितने? भगवान की 84 कोस परिक्रमा में छठवां विश्राम स्थल, यह सब जो 84 कोस परिक्रमा होती है वो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे रामचरितमानस और जो है विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है संतों और भक्तों का। जो यहाँ जो बहुत ही प्रख्यात स्थान इसको कहा जाता है, बहुत पुरातन काल में इसका वर्णन भी आया है। तो भगवान जब वनगमन के लिए प्रस्थान किए थे, इसी वनगमन मार्ग में भगवान जब सुमंत जी के साथ वहाँ से तामसा से चले थे, तो सूरज कुंड पे भगवान ने आज सूर्य भगवान को अर्घ्य दे के जो है यहाँ से प्रस्थान किए थे। तो ये छठवें विश्राम स्थल पे माना जाता है। ये ऊजगांव ग्राम सभा, रामपुर भगन पोस्ट, तारू ब्लॉक पड़ता है और बीकापुर तहसील, अयोध्या जिला। यहाँ से ये कार्यक्रम जो है ये कई वर्षों से हो रहा है। जो इस व्यवस्था को भक्त लोग जो करते हैं और रामपुर के सहयोगी प्रधान और ऊजगांव के प्रधान के द्वारा जो भी रहता है, उनके ऊजगांव और रामपुर के भक्तों के द्वारा इस कार्यक्रम को हमेशा की तरह आयोजित किया है। जी, क्या मैसेज है? जो उनको यही मैसेज देना चाहते कि बस आप लोग इस संतों के इसी चरणों को नमन करते हुए भंडारे में जो भी आपको पूर्ति होगी भगवान के प्रसाद आप लोग ग्रहण करिएगा और संत लोग इस कार्य को संपन्न कराने में अपना आशीर्वाद प्रदान करिएगा। और सब इतना बड़ा कार्य आप करते हुए आ रहे हैं, इसी की सेवा निवृत्ति में मैं भगवान का एक छोटा सा भक्त अयोध्या धाम से इस सब कार्य को संपन्न कराने में। क्या परिचय है आपका? जी, मेरा नाम प्रेमदास जी महाराज है। श्री विश्व विराट विजय राघव भगवान और निर्वाणी अखाड़े से मैं बिलोंग करता हूँ। बाकी कार्य भगवान का है, भगवान जो कर रहे हैं सब अपनी इच्छा से, भगवान की इच्छा से हो रहा है। अयोध्या में बीती देर रात एक बड़ा हादसा हुआ है। बारात से वापस लौट रहे 5 युवक कार समेत गंगौली के शारदा सहायक नहर में जाकर गिर गए, जिसमें 3 की मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों को जीवित बचा लिया गया है, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मरने वाले व घायल अंबेडकर नगर जिले के हैं। दरअसल यह हादसा थाना पुराकलिंदर क्षेत्र के गंगोली नहर के पास का है। जानकारी के अनुसार मृतक और घायल शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे, तब यह हादसा हुआ। इस जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी अयोध्या RK चतुर्वेदी ने बताया कि अंबेडकर नगर थाना इब्राहिमपुर ग्राम बैरमपुर इल्फातगंज के रहने वाले एक ही गांव के 5 लोग अपनी प्राइवेट कार टोयोटा ग्रेंजर से थाना पुराकलिंदर स्थित पूरे पहलवान का पुरवा में अपने दोस्त की बारात में आए थे और शादी अटेंड करने के बाद वापस अपने घर लौट रहे थे। तभी थाना पुराकलिंदर क्षेत्र के गंगौली शारदा सहायक नहर के समीप सामने से एक जानवर के आ जाने से कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। सूचना पर पहुंची थाना पुराकलिंदर की पुलिस ने कार में सवार 5 लोगों को बाहर निकलवाकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। जिला अस्पताल में जांच के दौरान डॉक्टरों ने अतुल पांडे, श्रवण कुमार पांडे, रवि शंकर पांडे को मृत घोषित कर दिया। वहीं अन्य 2 घायलों का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। एक दुखद घटना हुई जिसमें अंबेडकर नगर से एक बारात पूरे पहलवान गांव में आई हुई थी, जहां पे 5 व्यक्तियों से भरी हुई गाड़ी जिसे वापस अंबेडकर नगर जा रहे थे, जो दर्शन नगर से गंगौली रोड पर शारदा नहर में इनकी गाड़ी गिर गई। गांव वालों के सहयोग से बचाव कार्य चलाया गया। 5 व्यक्तियों को नहर से बाहर निकालकर अस्पताल भर्ती कराया गया, जिसमें डॉक्टरों ने 3 व्यक्ति अतुल, रवि और श्रवण को मृत घोषित कर दिया। बाकी 2 लोग विजय और अरविंद
को बचा लिया गया है और डॉक्टरों की देख रेख में उनका इलाज चल रहा है। साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ग्राम्य विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम अयोध्या पहुंची, जहां सर्किट हाउस पहुंचने पर भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं व ग्राम्य विकास के अधिकारियों ने भव्य स्वागत किया, तो वही सर्किट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने अधिकारियों की कार्यशैली पर कहा कि अधिकारी कर्मचारी सभी सरकार के तंत्र है। सभी अधिकारी कर्मचारी जानते हैं कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 24 घंटे काम कर रहे हैं, वैसे अधिकारी भी काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के सामने लगातार 10-15 दिन से प्रेजेंटेशन चल रहा है। 6-6, 7-7 घंटे बैठक हो रही है। जिस तरह से सरकार चाहती है उसी तरह से ही अधिकारी कर्मचारी कार्य करेंगे। जो अधिकारी कर्मचारी सरकार के मंशा अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, वे अधिकारी कर्मचारी सुधार लाएंगे। विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य है। वहीं शिवपाल यादव के भाजपा ज्वाइन करने की अटकलों पर विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि जो दूसरे दल से आने वाले हैं, निश्चित रूप से उनके पार्टी में कोई कमी रही होगी, वैसे कोई भाजपा में आना चाहेगा तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा। दरअसल ग्राम्य विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम जय गणेश महिला महाविद्यालय में स्मार्टफोन बांटने अयोध्या पहुंची है। अधिकारी कर्मचारी सभी सरकार के तंत्र हैं और सभी जानते हैं कि 24 घंटा अगर प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, कब वो सोते हैं, कब खाते हैं, किसी को नहीं पता। वैसे ही मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं। हम लोग लगातार 10-15 दिनों से प्रेजेंटेशन में थे। 6-6 घंटा, 7-7 घंटे हम लोग मीटिंग में रहते थे और जितनी उनकी योजनाएं थी वो ऐसी थी। तो हमारे सारे अधिकारी भी समझ रहे हैं, हम सभी सरकार के तंत्र हमारे अधिकारी हैं, तो ये जैसे हमारी सरकार चाहती है बिल्कुल ये सभी लोग करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है। अगर ऐसा होगा तो निश्चित हमारे सभी अधिकारी सुधार लाएंगे और प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की सभी योजनाओं को गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही हमारे विभाग का काम है। हमारा विभाग भी ग्राम विकास है, तो ग्राम का विकास करना हमारे सभी जितने भी तंत्र हैं सब मिलकर हम काम करेंगे, बेहतर करेंगे। मुझे लगता है कि इन विषयों पर जो दूसरे दल से आने वाले हैं, निश्चित ही उनके दलों में कोई कमी होगी और कोई आएगा तो हमारी पार्टी शीर्ष नेतृत्व तो इसके लिए है और हमारा शीर्ष नेतृत्व ही इस पर कोई जवाब देगा। 19 अप्रैल को राम अमर निवासी पुर खंबेतेर थाना मवाई जनपद अयोध्या ने अपने मरीज को जिला महिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। राम अमर की पत्नी गर्भवती थी, जिसकी डिलीवरी के लिए जनपद अयोध्या के महिला चिकित्सालय में अपनी पत्नी को राम अमर ने भर्ती करवाया। 19 अप्रैल को लगभग 4 बजे उसने अपनी पत्नी को भर्ती कराया, जहां उसकी पत्नी को ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था। 3 बजे रात की तबीयत बिगड़ने पर उसको लखनऊ के लिए रेफर किया गया, लेकिन 3 बजे रात को कोई साधन नहीं मिल रहा था, जिस पर उसने अस्पताल के लोगों से गुहार लगाई कि हमको कोई साधन मुहैया करा दीजिए जिससे हम अपनी पत्नी को लेकर लखनऊ जा सके। पर उसकी वहां कोई सुनने वाला नहीं था, बल्कि उसको वहां से भगा दिया गया और डिस्चार्ज पेपर पर साइन कराकर उसे डिस्चार्ज पेपर भी नहीं दिया गया, बल्कि उससे यह कहा गया कि यहाँ ऑपरेशन की सुविधा नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि महिला चिकित्सालय में जो जिला स्तरीय चिकित्सालय है वहाँ ऑपरेशन की सुविधा नहीं है तो फिर कहाँ होगी। फिलहाल आनन फानन में राम अमर ने एक टेम्पो विक्रम तय किया, उसके बाद उसको लेकर निकला, लेकिन रास्ते में ही उसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। अब सवाल यह उठता है कि तमाम सरकारी दावों पर तमाम योजनाएं या फिर तमाम बड़े बड़े अधिकारियों के निरीक्षण करने का कोई लाभ नहीं है। चाहे जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग तैयार कर ली जाए, अगर उसमें सुविधा नहीं है तो वह किसी काम की नहीं साबित होगी। इस महिला के साथ जो हुआ वह सामने आया। मामला मीडिया के संज्ञान में आने के बाद अब जिला महिला चिकित्सालय के जिम्मेदार लोग जांच की बात कर रहे हैं। अब यह जांच कब पूरी होगी, कौन दोषी पाया जाएगा, किसको क्या सजा मिलेगी, यह तो आने वाले समय ही तय करेगा। फिलहाल पीड़ित राम अमर ने एक प्रार्थना पत्र चौकी रिकाबगंज को भी दिया है और उसने न्याय की गुहार लगाई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि ऐसी योजनाओं का क्या होगा जब किसी की जान न बचाई जा सके। क्या है पूरा मामला? मामला ये है सर, ये तो हमारे गांव के हैं, हम भी साथ में थे इनके। और 19 तारीख को 4 बजे मरीज को हमने एडमिट करवाया। एडमिट करवाने के बाद में एडमिट लिया, इन्होंने भर्ती ले लिया। भर्ती करने के बाद बताया कि 26 नंबर में आप जाइए, वहाँ लटा दीजिए। फिर इनका ब्लड वगैरह जाँच करवाए, कहे कि 8 बजे रिपोर्ट मिलेगी, जैसी स्थिति होगी हम बताएंगे। जब इनको रिपोर्ट मिली, रिपोर्ट मिलने के बाद ना कोई इंजेक्शन ना कोई ग्लूकोज, सारी रात मरीज पड़ा था। जब सुबह हम लोगों ने बहुत प्रयास किया तो थोड़ा बहुत इन्होंने मरीज को काफ़ी तरीके से हलाल किया।
हलाल करने के बाद मरीज बेबस हो गया। तो इन्होंने कहा कि इस मरीज को आप ले जा करके तुरंत वो दर्शन नगर ले जाइए। तो हम कहा साहब डिस्चार्ज कागज़ दे दीजिए, दर्शन नगर में कोई सुविधा कहीं ना, यहाँ कोई सुविधा है और ना दर्शन नगर में कोई सुविधा है। तो हम कहा सर हम कहाँ ले जाएं, कहीं जहाँ इच्छा कहा है आपकी वहाँ ले जाइए। उसके बाद में डिस्चार्ज पे साइन करवाए, साइन करवाने के बाद में डिस्चार्ज कागज़ भी नहीं दिए और उसके बाद तुरंत यहाँ से भगा दिए। और जैसे जिला अस्पताल से निकले फैजाबाद क्रॉस करते करते मरीज ने अपना दम तोड़ दिया। तो क्या व्यवस्था है इस अस्पताल में? कोई इन्होंने कहा कोई ऑपरेशन की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। तो हमने कहा खैरनपुर से रेफर आपके यहाँ के लिए क्यों किया, वो लखनऊ कर देते, है कि नहीं? तो कहें वो लोग बेवकूफ़ हैं। कौन लोग? खैरनपुर वाले कहें, हाँ कहें उनको कोई जानकारी नहीं है ना। नर्स ने कहा इस बात को और उसके बाद भगा दिए। तो हम लोग ने कहा कि साहब कोई एम्बुलेंस दे दीजिए, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, आप रिक्शा से ले जाएं, चाहे पैदल ले जाएं, चाहे लाद के ले जाएं। तो हम टेम्पू करके लाएं, टेम्पू से मरीज को ले गए। तो अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय मिले, बस हम लोग न्याय चाहते हैं। न्याय में किस तरह का न्याय चाहते? न्याय में ये न्याय चाहते तो पत्नी तो इनकी गई ही गई है कि नहीं, कुछ इनका गरीब आदमी का कुछ न कोई योगदान मिल जाए, है कि नहीं। न्यायिक प्रक्रिया बस हम लोग यही चाहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम कुमार यादव है। अच्छा, हाँ। आप कहाँ के रहने वाले? गांव पूरे गंभा, मजरे तेर, पोस्ट मीरमऊ, थाना मवई, तहसील उदौली, जिला अयोध्या। मरीज के कौन है आप? मरीज के हम तो मान लो दलित समाज के हैं, हम बैकवर्ड के हैं, हम गांव के हैं। गांव के जी, हम उसे रिश्ते में ससुर लगते हैं जी, बहू है हमारी। क्या पूरा मामला है? साहब हम परसों 19 तारीख को 4 बजे लेकर आए यहाँ महिला हॉस्पिटल में, भर्ती करवाए किसको लेके आए? अपनी बीवी को। अच्छा, उसके बाद में भर्ती ले लिए। भर्ती लेने के बाद में रात भर रखे हुए थे। जब बोले, जब तकलीफ हुई 3-4 बजे रात में, तो बोले तो वैसे देखभाल कर लिए। करने के बाद में जो है सुबह जो ज़्यादा परेशानी हुई तो बोले, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप अपने मरीज लेकर यहाँ से भागो। किसने कहा? वो मैडम जी कहा। अच्छा, जी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, वहाँ से हम कहा कोई वो हो जो कोनो ऐसा वो मान लो कोई साधन हो या कुछ भी हो, करवा दो, हम कहीं लेकर जाएं या रिफ़र कर दो। तो रिफ़र तो कर दिए लेकिन कागज़ नहीं दिए, हमें साइन करवा लिए। और उसके बाद में हमारा मरीज गंभीर था, हम उसको ऑटो किए बाहर से लाके और उसके बाद में उसको बैठाए, जैसे लेकर जा रहे थे उतने में जो है फैजाबाद क्रॉस होते होते मरीज हमारा ख़त्म हो गया, बीमारी। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ लापरवाही हुई? हाँ सर, लापरवाही हुई। हम बहुत परेशान हुए, हाथ भी जोड़े थे। कह रहे हैं यहाँ हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होता है जी। फिर क्या आप कहते रह गए, बस रात बीत गई, सुबह हो गया, बस भगा दिए हमको। नहीं, ये भी आप बता रहे थे कि बोले यहाँ ऑपरेशन नहीं होता। हाँ ऑपरेशन, हाँ हम कहा ऑपरेशन भी करो, तो कह रहे हैं ऑपरेशन यहाँ नहीं होता, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे ऑपरेशन का। अच्छा जी। फिर क्या हुआ? फिर आप लेके चले गए? फिर जब भगा दिए तो लेकर जाना पड़ा मुझे। अच्छा जी। पत्नी की आपकी डेथ हो गई? जी साहब। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए थे? हम आए थे पूरे गंभा तेर और थाना हमारा मवई पड़ता है, जिला फैजाबाद, तहसील रुदौली। आपका क्या नाम है? राम अमर। आपके जिला महिला चिकित्सालय में आया कि मरीज को दिन भर रखा गया और दूसरे दिन तबीयत बिगड़ने को उसको भगा दिया गया, उसको इलाज नहीं मिला। पेशेंट को भगाया नहीं गया था, पेशेंट को रिफर किया। मरीज का तो ये कहना है, तीमारदार का। ये चूँकि फाइल में मेंशन है, पेशेंट को एब्डोमिनल हार्निया और थर्ड सीजर था, तो यहाँ संभव नहीं हो पा रहा था, तो पेशेंट को बार बार बताया गया। ये आपके लिखा पढ़ी में, लेकिन पीड़ित का तो ये कहना है कि हमको भगा दिया गया और कागज भी नहीं दिया गया डिस्चार्ज का, और मेरी पत्नी की मौत हो गई। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ इतनी लापरवाही नहीं। ये पत्नी की मौत हो गई उसकी। मौत इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं, अगर उसको समय पे इलाज मिल जाता। पेशेंट हमारे पास रिफर होकर आया था रुदौली से, और उसको एब्डोमिनल हार्निया थी, थर्ड सीजर था। रात में ऑपरेशन संभावना उसको रिफर किया गया था, बार बार समझाया भी। इसके बाद वो पेशेंट नहीं गया, जाने के बाद रास्ते में कोई कैजुअल्टी हो गई। आपके किसी स्टाफ ने कहा यहाँ ऑपरेशन नहीं होता, तो जिला अस्पताल में ऑपरेशन नहीं होगा तो कहाँ होगा? हार्निया के साथ अगर कोई सीजर होता है, प्रेगनेंसी होती है, तो उसमें सर्जन की जरूरत है,
उस समय यहाँ पर इस फैसिलिटी में संभव नहीं था, उसको रात में ही बताया गया। यहाँ सर्जन नहीं है, फैसिलिटी में आईसीयू नहीं, कभी कोई जरूरत पड़ जाती है उसको सीधे नहीं है। तो आपको एक प्रार्थना पत्र मिला पीड़ित की तरफ से, क्या जांच होगी? इसके बाद भी शिकायत हमको मिली, हम जांच कराते हैं, जांच कराने के बाद जैसे हमको जो दोषी हो गिरफ्तार करना। ये रिपोर्ट कब तक आ जाएगी जांच? 2-3 दिन लगे। कोई दोषी पाया जाता है तो क्या कार्रवाई हो? जो नियमबद्ध है ना, जो सरकार द्वारा निर्धारित। क्या नाम है सर, किस पद पे है? मेरा नाम डॉक्टर आसाराम, इसमें प्रभारी से। दो संप्रदायों के बीच हुई मारपीट के बाद मौत के मामले में आया नया मोड़। जगत गुरु परमहंस आचार्य व अन्य साधु संतों ने मृतक के गांव पूरे सूबेदार पहुंचने से पुलिस ने रोका। रुदौली विधायक एसडीएम मिल्कीपुर के साथ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर जगत गुरु परमहंस को मनाने की प्रशासन कर रहा है पुरजोर कोशिश। देश में धार्मिक स्थलों को लेकर चल रहे लाउड स्पीकर विवाद पर उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सभी धार्मिक स्थलों पे परिसर के अंदर ही लाउड स्पीकर की आवाज़ बाहर ना जाए और अन्य लोगों को भी कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। इस फैसले को लेकर अयोध्या में संत और मुस्लिम पक्षों ने किया स्वागत। अयोध्या हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने कहा कि दिन भर में 5 बार नमाज की तेज आवाज़ से लोग परेशान होते थे और बहुत से लोग ने लाउड स्पीकर की आवाज़ को लेकर आपत्ति किया था। मंदिरों में लाउड स्पीकर उतार दिए गए हैं या वॉल्यूम इतना कम कर दिया गया है कि किसी को परेशानी ना हो। अभी तक हम लोग कह रहे थे तो मुस्लिम समाज के लोगों को बात नहीं मान रहे थे, अब प्रशासन ने कहा है तो मुस्लिम समाज के लोगों को मानना चाहिए। तो वहीं रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि लाउड स्पीकर को लेकर इस समय बयानबाजी का दौर तेज चल रहा है। यह मुख्यमंत्री का आदेश सराहनीय है, किसी को भी लाउड स्पीकर से ना हो समस्या, इसके लिए सभी को ध्यान रखना चाहिए। अत्यधिक तेज आवाज़ से ध्वनि प्रदूषण होता है, ऐसी आवाज़ रहे कि परिसर के बाहर ना जाए ध्वनि प्रदूषण। वहीं दूसरी ओर बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने समर्थन करते हुए कहा है कि लाउड स्पीकर की आवाज़ से किसी को असुविधा नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी का बयान और आदेश सराहनीय है। अगर सरकार ने परिसर के अंदर लाउड स्पीकर की आवाज़ रखने की बात कही है तो वही सही है और हम योगी सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है, क्योंकि हम लोग पहले से ही कह रहे थे कि लोगों को देखिए आपत्ति होती है। आप 5 बार दिन भर में सुनाते हो और भी बहुत तेज तेज करके, बहुत लोगों ने आपत्ति किया, इस चीज को आप नहीं मानते हो। हम लोग यहाँ देखिए मंदिरों में लाउड स्पीकर उतरे हुए हैं, कम आवाज है, परिसर में ही सुनाई देता है भी तो मुख्यमंत्री जी को साधुवाद है, धन्यवाद है। हम लोग कह रहे थे, नहीं मान रहे थे, अब प्रशासन के लोग कह रहे मानना चाहिए और इसमें तो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जो बड़े बड़े मुल्ले हैं, मुतलबी हैं, बड़े बड़े मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनको आगे आकर ये चीज पे वार्ता करना चाहिए कि और उग्रता दिखाकर और मुसलमान जनमानस को उग्र करके क्या संदेश देना चाहते हैं। ये गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, एक तरफ हिंदू मुस्लिम भाई की बात करते हैं, एक तरफ बताते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, तो कितने कष्ट की बात है। तो इसके नाते योगी जी को साधुवाद, योगी जी को धन्यवाद। बात कहा है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि इस प्रकार जो आज विवाद चल रहा है वह तेज ध्वनि से अजान करना, तेज ध्वनि से लाउड स्पीकर बोलना और तेज ध्वनि से जो भाषा बोली जा रही है वह अनुकूल नहीं है, सबको परेशानी होती है। इसलिए वह परिसर के क्षेत्र में ही वह आवाज़ आवे, बाहर न जाए, जिससे कि किसी को कोई कठिनाई उससे नहीं होगी, क्योंकि एक ध्वनि प्रदूषण होता है। अधिक आवाज़ से सुनने से एक ध्वनि प्रदूषण पैदा होता है, जिससे कि लोगों को परेशानी होती है। तो इसलिए जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो बहुत सही बात है और उसी के अनुसार लाउड स्पीकर को बजाना चाहिए, जो परिसर से बाहर न हो, और जब परिसर से बाहर नहीं होगा तो किसी प्रकार का विवाद भी नहीं होगा। देखिए, सवाल लाउड स्पीकर का है और हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जो है कहा है कि जो है कहीं भी कोई भी धार्मिक स्थल हो तो आवाज इतनी ही होनी चाहिए कि वो परिसर में ही सुनाई पड़े। अच्छी बात है, हम उसको अच्छा मानते हैं। हम ये चाहते हैं कि लाउड स्पीकर की आवाज इससे पहले निर्धारित की गई थी, इसका मामला हाई कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट में भी गया, क्योंकि चाहे वो लाउड स्पीकर हो चाहे वो डीजे हो, जब ये बजते हैं तो बहुत से लोगों को तकलीफ होती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। इतनी तेज आवाज में लोग बजाते हैं कि जिससे
जो लोग हल जो है थोड़ा सा बीमार हैं उनको बहुत तकलीफ होती है। अगर आज जो है अजान के बहाने चाहे वो किसी धार्मिक स्थल के लिए अगर कहीं रोक लगी है तो अगर सरकार ने इस आवाज को निर्धारित किया है कि अगर इस जहां भी लाउड स्पीकर लगे वहां की परमिशन होनी चाहिए और जो है आवाज की भी परमिशन होनी चाहिए कि इतनी तेज आवाज में हम बजावेंगे। हम इसको बुरा नहीं मानते हैं, हमें तो ये मानते हैं अगर सरकार ने इसकी आवाज को निर्धारित किया है तो बेहतर है। हम योगी जी का स्वागत भी करते हैं। रामनगरी अयोध्या पहुंचे आरएस के पूर्व सरकारवाह भैयाजी जोशी ने रामनवमी और हनुमान जयंती पर उपद्रवी तत्वों के द्वारा काटे गए बवाल पर सरकार की पीठ थपथपाई है। उन्होंने कहा कि सरकार को दिए गए सुझाव बढ़ानी होगी निगरानी। इस तरह की घटनाओं को लेकर जो संभावनाएं हैं उसको लेकर सरकार को सतर्क रहना होगा। तो वहीं पाकिस्तान द्वारा लगाए गए आरोप जिसमें पाकिस्तान ने कहा था कि सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई मुस्लिमों पर अत्याचार है, इस पर भैयाजी जोशी ने जवाब देते हुए कहा कि अत्याचार अगर हो रहा है तो हिंदू समाज सोचेगा। दरअसल राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में भाग लेने आरएस के पूर्व सरकार्यवाह भैयाजी जोशी अयोध्या पहुंचे थे। इसमें सरकार ने निगरानी और अधिक बढ़ानी होगी। ऐसी घटनाएं होने की संभावनाएं जब रहती है तो अधिक सतर्क रहना ही पड़ता है और मनसा की सरकार सतर्क है ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि घटनाएं होती तो घटनाओं के बाद जो भी गलत काम हुआ है तो अपराधियों को ढूंढना, उनको दंडित करना एक काम शासन का है, उन्हें करना है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान तक आलोचना कर रहा है कि वो मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है तो हिंदू समाज सोचेगा उसके बारे में। केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश की योगी सरकार अयोध्या के विकास के लिए नई नई घोषणाएं कर रहे हैं तो वहीं करोड़ों का बजट भी दिया जा रहा है। इसके बावजूद रामनगरी के अधिकतर कुंड जलविहीन होते जा रहे हैं और कुछ पर भूमि माफियाओं की टेढ़ी नजर है। ऐसे में अयोध्या के सीता कुंड मोहल्ले में स्थित अग्निकुंड पूरी तरह से जलविहीन हो रहा है, अपनी दुर्दशा आंसू बहाकर बयां कर रहा है। कुंड में बड़ी बड़ी झाड़ियां उगाई हैं। कुंड के चारों तरफ रेलिंग अधिकतर स्थानों पर टूट गई है। कुंड का स्वरूप बदहाल होता जा रहा है। सायंकाल होते ही कुंड नशेड़ियों व अराजक तत्वों का अड्डा बनता जा रहा है। प्रशासनिक उपेक्षा के कारण यह कुंड चारागाह बनने से ही रह गया। अपने दर्शकों को हम बता दें, उर्वशी कुंड, बृहस्पति कुंड के बाद आज दर्शक रामनगरी अयोध्या में मौजूद अग्निकुंड की दशा देख रहे हैं। इसके बाद यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि रामनगरी अयोध्या में मौजूद करीब 40 कुंड हैं और ज़्यादातर कुंड अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। लेकिन ना तो नगर निगम प्रशासन इस पर ध्यान दे रहा है और ना ही विकास प्राधिकरण। ऐसे में उदासीनता का दंश झेलने को मजबूर है। वहीं तिवारी मंदिर के महंत गिरीशपति त्रिपाठी का कहना है कि अयोध्या में स्कंद पुराणों में बहुत से कुंडों का वर्णन है। ऐसे कुंड जो शोभा का विषय वस्तु नहीं है, उनका एक धार्मिक महत्व है। उन्होंने कहा कि सरकार अयोध्या को लेकर बहुत ही गंभीर है। उन्होंने इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि अयोध्या का जो पौराणिक सौंदर्य है और यह जो कुंड बना हुआ है उनका जो आध्यात्मिक महत्व नष्ट न हो। यह हमारे समाज और सरकार की भी जिम्मेदारी है, उसको उनके पुराने स्वरूप में बहाल करें। देखिए, अयोध्या में स्कंद पुराण में बहुत से कुंडों का वर्णन है और वह कुंड सिर्फ ऐसे शोभा की विषय वस्तु नहीं है, उनका अपना एक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। और जो सरकारें अयोध्या को लेकर बहुत गंभीर हैं, उन्हें इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि अयोध्या का जो पौराणिक सौंदर्य है और उसका जो उन सौंदर्य के हिसाब से जो यहाँ पर कुंड बने हुए हैं, उनका जो आध्यात्मिक महत्व है वो नष्ट ना होने पाए। ये हमारी भी जिम्मेदारी है, समाज की भी जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि उसको उनके पुराने स्वरूप में बहाल करें। और अब तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है कि पुराने तालाब कुंड इनको पाटे नहीं जा सकते हैं। तो सरकार शासन प्रशासन को निश्चय ही इस पर ध्यान देना चाहिए। शासन के संज्ञान में बात आने पर हो सकता है कि कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर हो और होना चाहिए। इसमें होना चाहिए अयोध्या का पौराणिक सौंदर्य उसमें अक्षुण्ण रहना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।